जय अंतर्यामी की जय, परमेश्वर जय परमपिता अंतर्यामी की जय। आज हमारे समाज में अधिकतर प्रेमी भाई बहन ये सोचते रहते हैं कि आखिर हम इतने परेशान क्यों हैं। हम सभी कर्म कर रहे हैं जीवन के, तब भी हम इतने परेशान क्यों हैं। तो उनकी परेशानियों का कारण वो खुद हैं। जब वो अनेक प्रकार की बुराइयों की तरफ चले जाते हैं तो उन्हें परेशानियां खुद ब खुद लग जाती हैं। अब उन्हें यही नहीं मालूम पड़ता है कि अच्छी बातें कौन सी हैं या अच्छे कर्म कौन से हैं और बुरे कर्म कौन से हैं। उन्हें इसलिए ये पता नहीं लग पाता है कि वो अपने अंतर आत्मा की बात को स्वयं सुनते नहीं हैं, बल्कि उसे दबा देते हैं। वो परमात्मा, वो परमेश्वर, वो अंतर्यामी की आवाज़ को दबा देते हैं। जैसे एक चोर जब चोरी करने के लिए जाता है तो उसकी अंतर आत्मा उसे गवाही देती है कि यह काम गलत है, और वो भी जानता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे गलत कर्म करता है और उसका दुख भी वो ही भोगता है। इसके अलावा हम किसी की बेईमानी करते हैं, हम किसी से छलकपट करते हैं, हम किसी की निंदा करते हैं, तो ये बुराइयां भी हर एक व्यक्ति के अंतर में उसे धिक्कारती हैं, उससे कहती हैं कि ये काम गलत है। लेकिन हम प्रेमी भाई बहन कभी भी इस बात को ध्यान में नहीं देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, लोगों को दोष देते हैं। कभी अपने माता पिता को दोष देते हैं, कभी अपने भाई बहन को दोष देते हैं, कभी अपने गुरुजनों को दोष देते हैं कि भाई मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो आप अपने अंतरात्मा, अपने परमात्मा की आवाज़ को सुने, अपने ज़मीर को जगाएं, अपनी आवाज़ को सुने, फिर कर्म करें। तो वो कर्म अच्छे कर्म होते हैं जिस कर्म को करने से हमें किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार की लज्जा ना लगे। वो कर्म अच्छे कर्म होते हैं और उन कर्मों को करने से, अच्छे कर्मों को करने से ही हमें शांति प्राप्त होती है और सुख प्राप्त होता है, खुशी प्राप्त होती है। जब हम बुरे कर्म कर तो देते हैं क्षणिक अपने मन की संतुष्टि के लिए, लेकिन वो हमें जीवन पर्यंत दुख के अलावा और कुछ नहीं देते। और हम बाद में पछताते हैं कि भाई हमने एक काम गलत कर दिया, इसका हमें परिणाम मिल रहा है। अधिकतर भाई बहन हर दूसरे व्यक्ति को उसका दोषी ठहराते हैं। बहुत कम भाई बहन ऐसे मिलेंगे जो अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को दोषी ना ठहराकर खुद स्वयं को दोषी ठहराएंगे कि एक कर्म तो मैंने खुद ही किया है, इसीलिए मैं इस बात का दोषी हूं और फल भोग रहा हूं। तो वो जो अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं कि मैंने एक कर्म, बुरा कर्म किया है और इसका परिणाम भी मुझे मिल रहा, तो उनको सुधरने में ज़्यादा समय नहीं लगता और वो अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं और सुधर भी जाते हैं और अपने परमात्मा की आवाज़ को सुनते हैं और अच्छे कर्म में लग जाते हैं। जिस प्रकार हम अपने बाहरी शरीर को रात दिन धोते हैं, साबुन लगाकर रगड़ रगड़ के धोते हैं, क्या आपने कभी अपने मन के विचारों को धोया है? क्या अपने मन को धोया है? नहीं। तो आप जिस प्रकार अपने बाहरी शरीर को साबुन से रगड़ रगड़ कर धोते हैं, उसी प्रकार अपने मस्तिष्क, अपने अंतर्मन को भी रगड़ रगड़ के धोएं और किसी महापुरुष से उसका साबुन लें। जैसे हम बाहरी शरीर को धोने के लिए साबुन लेते हैं तो वो भौतिक साबुन नहीं होता, उससे ज्ञान लें, उससे समझें कि हम अपने अंतःकरण को कैसे धोएं। तो ध्यान साधना करें और उस परमेश्वर, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस मालिक का भजन करें, भजन सुमरन करें और अपने अंतर्मन को धोएं, जिससे आपके अंतर्मन साफ हो जाए और आप अपने मन की बात ना मानकर अपने आत्मा, अपने परमेश्वर, अपने मालिक, अपने दाता की बात को माने और अपने जीवन को खुशियों के साथ जिए। ऐसी खुशी जो जीवन पर्यंत आपको खुशियां ही देती रहें। आपको मालिक
खुशियाँ देता रहे। जय हो मालिक की, जय हो परमेश्वर की, जय हो अंतर्यामी।